दोस्तों नमस्कार। आपके सामने हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 गणित विषय का। जी हाँ दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल पेपर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर रियल पेपर है, इसमें QR कोड है, सब नंबर दिया हुआ है और आपको यहाँ पर समय मिलने वाले 3 घंटा पूरा सीरियल नंबर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ निर्देश दिए, इनको निर्देशों को पढ़ लेना है। और प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 404 यानी 96 और 404 का HCF कितना होगा? तो देखिए HCF तो 4 होता है, लेकिन हम यहाँ पर लगा के बता रहे हैं कि 96 का गुणनखंड किया गया तो 2 के घाते 5 गुणे 3 आया। इसी तरह 404 का गुणनखंड किया गया तो 2 की घाते 10 गुणे 101 हुआ। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा तो 2 के घाते 2 अर्थात 4 होगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ब नंबर 4। एक द्विघात बहुपद वाला है तो इसको देखेंगे आप यहाँ पर यक्स, तो यहाँ यक्स स्क्वायर बटे 2 ऋण यक्स बटे 2 ऋण 6 यानी 7 नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों हमारे यहाँ पर उद्देश्य है कि आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्प करना। तो इसके बाद तीसरा नंबर है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ा बीटा का मान है, देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए हैं और 4 में से आपको यहाँ पर a नंबर है ऋण b बटे a, इसका मान होगा a नंबर ऋण b बटे a। अब चौथा यक्स की जो माइनस अक्ष से बिंदु P2 और 3, इसका यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हल किया गया है। एक अक्ष से दूरी अर्थात y का मान, y अक्ष से दूरी अर्थात x का मान, अर्थात 3 सही है। यहाँ पर देखेंगे ये बिंदु है तो यहाँ पर बा नंबर 3 सही हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लगा कि यहाँ ये B है, A है, यहाँ पर आपका आधार ये हो गया, ऊंचाई हो गई 20 मीटर। तो अब आपको AB यहाँ पूरी तरह से देखिए बताया गया, इसको देख सकते हैं। tan थीटा है, tan 30 हो जाता है, तो इस तरह करके इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P 0 है निम्नलिखित है, तो इसका कौन हो जाएगा? इसको देखेंगे आप, यहाँ हल करके पूरा बताया जा रहा है, अर्थात इसका यहाँ उत्तर हो जाएगा द नंबर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खालिस्तान समीकरण कहलाता है। जी हाँ, इसका देखेंगे आप तो दोस्तों इसमें आपको भर देना, रेखिक भर देंगे। देखिए यहाँ पर हल करके बताया जा रहा है, तो इसका जो यहाँ लास्ट में उत्तर आ जाता है 0 आ जाता। तो क्वेश्चन 2 में आपको कर देना है 0 कर देना है। और फिर है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 में सर्वांतर यानी D। यहाँ इस तरह देखिए लगा करके यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बता रहे हैं और इसका यहाँ पर अगला बिंदु हो जाएगा ऋण 1 और इसका आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। चौथा नंबर है, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे समरूप होते हैं। 5 नंबर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी कहलाती है भुज x माइनस निर्देशांक। इसके बाद 6 नंबर है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो दोस्तों यहाँ तो आपको 6वें में स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसमें तो आपको लंब भर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। खंड आ से खंड बा को हम मिलाते हैं और सही जोड़ी बनाते हैं और आपको बताते हैं। अब यहाँ प्रश्न 1 है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से आप करेंगे। फिर मूल बिंदु x y के बीच की दूरी, तो इसका जैसा दूसरा देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा
अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप मिला देंगे। इसका तीसरा नंबर है साइन 55 माइनस कॉस 35 यानी 35 अंश, इसका आपका हो जाएगा -0, इसका मान -0 हो जाएगा। चौथा नंबर है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। साइन 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप 0 होता है। इसके बाद शंकु का आयतन 6 नंबर में आप देखेंगे, जो शंकु का आयतन होता है तो आप देखेंगे शंकु आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और यहाँ पहला हो जाता है अंडर रूट 2 माइनस जून, यानी अगला पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका अगला पद देखेंगे 2 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, फिर 0। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने लगाया है D(a2 माइनस a1), तो इसका जो अगला पद हो जाएगा दोस्तों देखेंगे। लगाने के बाद यहाँ लास्ट में इस क्रम से गया है और माइनस अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस अंडर रूट 2 करेंगे। क्या करेंगे? माइनस अंडर रूट 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि जो रेखा होती है, तो दृष्टि रेखा हमारी आँखों से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर चलते हैं तीसरे नंबर में। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। वृत्त के चाप की लंबाई के जो सूत्र होता है तो आपको लिखना है 2 पाई आर थीटा माइनस बटे 360 अंश। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो 2 और कोष्ठक अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। माध्यिका का आपको सूत्र लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा यम बराबर यल प्लस कोष्ठक में यन बटे 2 माइनस सी एफ और फिर बटे एफ और कोष्ठक बाहर गुणे यच करेंगे। निश्चित घटना की जो घटना होती है उसकी प्रायिकता आपको लिखनी है। और इसके बाद यहाँ सत्य असत्य दिया गया है, तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है तो असत्य है पूर्णांक में आप। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर यक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसको आप कर देंगे सत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है तो ये असत्य है। चौथा नंबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी ये ऊंचाई, ये सत्य है। इसके बाद नीचे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 दोस्तों। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, यह भी सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है तो ये असत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको कर सकते हैं 7वां नंबर सिद्ध कीजिए कि 3 और ये इसके 7वें बाद 8वां दे सकते हैं। यहाँ 9वां दी है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसे शून्यों के योग को गुणनफल क्रम से। फिर यहाँ 10 नंबर, ये सब अथवा में दिए गए हैं, सब 2-2 नंबर के हैं दोस्तों। अथवा में दिया 2 संपूरक कोणों के में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 नंबर जांच कीजिए कि क्या x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 और x + 3 द्विघात समीकरण है। और इस अथवा है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। प्रश्न 12 है, इसको देख सकते हैं। AP 3 8 13 253 के अंतिम पद में 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें दिया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं।
प्रश्न आप यहाँ 13 देखेंगे। प्रश्न इसके बाद अथवा दिया है, फिर 14 नंबर दिया है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 2 और 3 और 4 एक में संलग्न आकृति दी है। प्रश्न क्रमांक 16 दिए, 2 खिलाड़ी का। प्रश्न 16 के बाद 17 नंबर दिया है। 17 के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 18 नंबर प्रश्न है। इन प्रश्नों को ये 3-3 नंबर के दिए गए हैं। और इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं अथवा में ये भी दिया है। 3 नंबर के दोस्तों होने वाले हैं ये प्रश्न 20 नंबर देख सकते हैं। और यहाँ 21 नंबर देखेंगे, 21 में भी अथवा 4-4 नंबर शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 22 नंबर है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको आप देख सकते हैं। और ये 23 नंबर है। 23 नंबर में आंकड़ों का समांतर माध्य है, यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से दोस्तों यहाँ हमने इस पेपर को पूरी तरह से यहाँ पर हल करने का प्रयास किया है। जो भी है शेष होगा हम अगले वीडियो पर बताएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को